अब देखो कहानी क्या चल रहा है, कहानी चल रहा है अंग्रेज की। अब देखो अब अंग्रेजों का भारत में एंट्री हो चुका है। 12 अगस्त 1765 पे मुगल एम्पायर ने अंग्रेजों को बंगाल का दीवान बना दिया है। दीवान बनने से फायदा क्या होगा, अंग्रेज को धीरे धीरे टैक्स कलेक्ट होना चालू हो गया। तो ये कहानी है। 12 अगस्त 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल्स ने जो है बना दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। एज दीवान ऑफ बंगाल, बंगाल का दीवान बना दिया है। और जैसे ही दीवान बना अंग्रेज, अब अंग्रेजों ने भारत से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, टैक्सेशन सिस्टम। अब टैक्स के थ्रू अंग्रेज क्या करेगा भारत में, अब टैक्स अंग्रेज को भारत से उस वक्त क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल चाहे क्या खरीदता था, कॉटन, जूट, ये सब रॉ मटेरियल चाहिए था अंग्रेजों को। ओपियम जो है वो तो इलीगल चीज है, जो इंडिया से वो जबरदस्ती इंडिया में कहता है ग्रो करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो याद है लास्ट कहानी में एक कहानी था, अंग्रेजों को 3 गांव पर मिला था बंगाल का टैक्स के लिए। उसमें से गांव था कलिकत्ता, टैक्स जो लिया था जहां से, हाँ तो कलकत्ता ना पड़ गया। वही बता रहा अब दीवान बन चुका अंग्रेजों का। अब अंग्रेज भारत में आराम से टैक्स करना चालू कर दिया। अब कहानी क्या है, कुछ साल के बाद गुड्स का दाम बढ़ गया। जैसे अंग्रेज को भारत से चाहिए था रॉ मटेरियल, उसका प्राइस बढ़ रहा है। अब अंग्रेजों को चाहिए था भारत से टैक्स बढ़ाओ। ये जो कहानी चल रही है, पूरा कहानी चल रहा है, अंग्रेज दीवान बन चुका है। रॉ मटेरियल्स खरीदना था, कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सब रॉ मटेरियल चाहिए था। लेकिन हुआ क्या क्या, अब स्टार्टिंग में अंग्रेज को तो पे करना पड़ रहा था ये सब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। और जब अंग्रेज को टैक्स मिलना चालू हो गया, तब अंग्रेज को फायदा क्या होगा, अब टैक्स के पैसा से आराम से खरीदा रहा है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है दीवान, मतलब दीवान बनने के बाद कंपनी को अब पे नहीं करना पड़ा। जो एक्सपेंस लगता था रॉ मटेरियल्स का, मतलब अब इतना टैक्स मिलता था कि टैक्स मिलने के थ्रू और जिस समय का कहानी है उसके 5 साल बाद, तुम स्कूल में पढ़ा 1770 बंगाल में खतरनाक फेमिन आया था। फेमिन मतलब जबरदस्त सूखा पड़ा था, पढ़े हो कहानी। अब उस कहानी के कारण क्या, तो अब अंग्रेजों को प्रॉब्लम क्या आता है टैक्स लेने में, जब सूखा पड़ेगा तो टैक्स मिलेगा कहां से। इसने जमींदार नियुक्त किया था, राजा को, तालुकदार को, जमींदारी सिस्टम बना दिया। 1770 में एक वर्स्ट फेमिन आया था। फेमिन मतलब क्या है, सूखा पड़ना।
जो जबरदस्त जरूरत से ज्यादा सूखा पड़ा, पूरा फसल डैमेज हो गया, जो बंगाल में आया था। और पहले का बंगाल क्या था, बहुत बड़ा, उसमें आज का बांग्लादेश भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, झारखंड भी है, सब एक बंगाल है। तो हमारे पास वेस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल तो बांग्लादेश है। अब कंपनी क्या करे, कंपनी को आएगा प्रॉब्लम, तो कंपनी ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, परमानेंट सिस्टम। परमानेंट सिस्टम है, राजा को और तालुकदार को, जमींदार से, तो जमींदारी सिस्टम भी तुमने स्कूलों में पढ़ा होगा, परमानेंट सेटलमेंट। अब ये जो प्रॉब्लम आया टैक्स लेने में, अंग्रेजों ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। इसको किसने पढ़ा होगा, जमींदारी सिस्टम। 1793 परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। और इस सेटलमेंट के अंदर राजा को, तालुकदार को जमींदार बना दिया गया कि अपने एक रीजन का, अपने एरिया का वो टैक्स कलेक्ट कर पाए। और इस सेटलमेंट के अंदर राजा को, तालुकदार को, हेलो हेलो जी नाम बोलिए। हाँ गूगल मैप पे देखता ना, मीना बाजार बोलिए। एट से क्या नाम है बच्चे को, अच्छा काम कीजिए ना, आप अब बाटा के पास आइएगा तो आइए। अच्छा आपको थोड़ा देर में कॉल करते हैं, यही नंबर आपका ना, ठीक है ठीक। राजा ने तालुकदार को बना दिया गया है, इनको बना दिया गया है जमींदार। और यही जमींदार के पास बहुत जमीन होता है, जैसे बेतिया राज है, सुनो बेतिया में वो राजा था, मोतिहारी में एमजेके कॉलेज है, गए हो, गए हो, नहीं जा सकते हो तुम उसके अंदर, तुम नहीं जा सकते हो उसके अंदर क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है। उसका नाम क्या है, महारानी जानकी कुंवर। वो जमीन किसका है, जानकी, ये महारानी का, बेतिया महारानी, बेतिया राज की महारानी का जमीन है। एमजेके कॉलेज है वहां पे, एमजेके कॉलेज यहाँ पे भी, वहां पे भी है। पेट्रोल पंप, वहां क्या करोगे जाके। तो ये जैसे ये जो महारानी का जमीन है, राजा, ये जमीन इतना कहां से आ गया, 16-17 हजार एकड़ का जमीन है, अभी भी बेतिया राज के नाम पे। मोतिहारी का मीना बाजार बेतिया राज का है। हाँ मीना बाजार के अंदर सब्जी मंडी जो है, चतौनी के पास, तुम्हारा बिहार के बाहर भी जमीन, उसके जमीन आ कहां से गया, अंग्रेजों के जमाने में जमींदार से जमीन लिखवाते चला गया। दरभंगा गए हो, दरभंगा में यूनिवर्सिटी है, दरभंगा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट किसका जमीन है, राजा का है। दरभंगा यूनिवर्सिटी है, राजा का है। पीएमसीएच हॉस्पिटल है दरभंगा का, ये डीएमसीएच, वहां डीएमसी दरभंगा मेडिकल कॉलेज, वो भी जमीन राजा का है। अगर इस दिन राजा मांग लिया, वहां राजा भी अभी मांग लेगा तो सरकार क्या करे, राजा का फैमिली कोई ना कोई तो है ना, सरकार देगा थोड़ी। करोड़पति रह जाएगा। पटना गए हो, पटना में गांधी मैदान गए हो, वहां खतुआ मार्केट सुने हो,
वो भी एक राजा का है, आज भी वहां पर किराया लगता है। तो राजा अभी भी है कहीं कहीं। जमींदार को क्या था, टैक्स लेना था। टैक्स करना था फ्रॉम हिज टेरिटरी, अपने एरिया से। राजा को बोला गया जमींदार को कि तुमको फिक्स टैक्स देना है, कहीं से लेके आओ, नहीं लेके आओ तुम्हारा प्रॉब्लम। इसे कुछ जमींदार लोगों ने भी जो है ये पढ़ना क्या किताब में, राजा ने किया अंग्रेजों ने, फिर कुछ प्रॉब्लम आया अंग्रेजों को। जमींदार को टैक्स देना था, टैक्सेस फ्रॉम हिज टेरिटरी। उसके बाद अगर टैक्स नहीं मिला, और ये रेवेन्यू जो टैक्स जो था फिक्स था, मतलब फिक्स टैक्स था कि इस एरिया से इतना टैक्स देना है, सारा का सारा फिक्स टैक्स बना था। इस सिस्टम में दिक्कत क्या होगा, जैसे तुमको बोले कितना पैसा लाओ, टैक्स लाओ, लेकिन तुम्हारा जमीन खराब हो गया तो अब जैसे जमींदार क्या, जमींदार को फोर्स कर रहा है अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब टैक्स कहीं से लेके आओ पैसा, वो जा रहा है वसूली करने। तुम्हारे पास खेत में जमीनें नहीं है, जिस समय कभी कभी क्या होता है, ड्रॉट आ गया, फसल खराब हो गया, सूखा पड़ गया, तुम्हारे पास पैसा, तुम कहां जमीन दोगे, कहां से टैक्स दोगे। इस सिस्टम में प्रॉब्लम समझ लगा, इन केस ऑफ ड्रॉट आ गया या फैमिन आ गया, सूखा पड़ गया और क्रॉप फेलियर, मान लो कोई क्रॉप फेलियर हो गया, मान लो किसान का फसल बर्बाद हो, तो किसान टैक्स कहां से देगा। जानते हो किसान को पीजेंट से बोला था हिस्ट्री में, पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब फार्मर होता है। पीजेंट्स टैक्स नहीं दे पाया, मगर सिस्टम में यही प्रॉब्लम है। अब जनरली तुम्हारे साथ एक और चीज, अंग्रेजों को एक और बात दिखा ना, कि जनरली जो है अंग्रेजों ने एक और बात सोचा था कि अब अंग्रेज इंडियन किसानों को खेती करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट दिया जाए, उसमें भी इंटरेस्ट जोड़ लो बहुत ज्यादा, जो बिहार में जैसे नील के खेती में होता था बिहार में, जबरदस्ती पैसा ले लो मेरे से, पैसा ले खेती करो, उसके बाद अगर कुछ भी हो कम दाम में फसल बेच दो। और दिक्कत इस सिस्टम में कि जो भी फार्मर्स थे, स्मॉल पीजेंट्स या स्मॉल फार्मर्स, इनको फोर्स किया जाता था एमएसपी। एमएसपी जानते हो, भारत में धरना हो रहा है कि किसानों का, किसान आंदोलन, झगड़ा हो रहा है एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी मोदी सरकार कहता है इतना कम दाम में मुझे बेच दो, अपना प्रॉफिट छोड़ो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वही पहले जमाने में वही दिख रहा था कहानी, फोर्स किया जाता था। मतलब मार्केट से लोअर प्राइस पे सेल करो, मतलब प्रॉब्लम क्या क्या हो किसान को, बेचारों को बोलो कम दाम में बेच दो मुझे, टैक्स भी तुम ही दो, तुम्हारा प्रॉब्लम, फसल बर्बाद हुआ तुम्हारा प्रॉब्लम, पैसा लेके, बस यही कहानी सिस्टम चला। अंग्रेजों के सिस्टम में प्रॉब्लम दिखा, अंग्रेज बेचारा परेशान हो गया, अब नया सिस्टम लाएगा। आई सिस्टम में कौन सी बोलता है, जमींदार को फोर्स किया है तुम इन्वेस्ट करो फार्मर्स में, फार्मर्स की जमीन में। वही जमींदार क्या करता, कैसे फायदा उठाएगा, जमींदार क्या किया, किसान के जमीन में पैसा लगा दिया, जैसे उसमें अंगूठा लगवा देता है, पहले जमाने से मूवी में देखे होगे, जैसे करण अर्जुन देखे होगे, तो खेती कर तुम खाली, उसके अंगूठा में लिखवा देगा कि फसल बर्बाद हो पूरा जमीन मेरा, एक छोटा सा मतलब क्रॉप के बदले पूरा जमीन करोड़ों का हड़प लिया। वही जमींदार उसी का जमीन बना है ना, राजा से पैसा जमीन कहां से आया, जमींदार, अंग्रेजों के जमाने जमींदार से पास बहुत जमीन था,
जैसे किसी किसी का सुने होंगे, बहुत पुश्तैनी जमीन है, बहुत पहले का जगह जमीन है, वो कहां से बन गया? अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेज के जमाने में जमीन जिसको चाहे उसको लिखवा दो। जमींदार को फोर्स किया था इन्वेस्ट करने के लिए इन पीजेंट्स, मतलब क्योंकि राम अगला सिस्टम, ये सिस्टम हो गया सेल। अब सिस्टम प्रॉब्लम क्या आएगा? सिस्टम प्रॉब्लम, जमींदार को बोला गया इन्वेस्ट की जाए, जमींदार कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जनरली क्रॉप के प्रोडक्ट में। जमींदार को जो पैसा पे करना तो बहुत हाई कॉस्ट था, किसी किसी जमींदार से एग्जैक्ट पैसा भी नहीं दिया। इस सिस्टम के कारण किसानों का हाल बुरा हो गया। किसान उतना पैसा दे तो कहां दे? एक तो किसान को झेलना ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये जमींदार सब भी तो ये तो वैसे ही करते हैं, सुने हो, जैसे मनी लेंडर। जैसे मूवीज में देखा होगा तो पहले जमाने की मूवी में जो लेता है, जो ब्याज खूब जोड़ लेता है, 1 रुपया लेगा 100 रुपया तुमको वापस करवा देगा। जैसे मैथ में चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, 8 में है, कंपाउंड इंटरेस्ट से किसी को लोन दे दो, बहुत पैसा मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर तुमको अगर 1 रुपया देते, इसका वैल्यू हमेशा डबल होता है। एक तो 1 करोड़ है तो 1 महीना बाद 1 रुपया का वैल्यू बढ़ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में लोन इतना चढ़ेगा, जैसे गांव में ऐसे ही किया जाता है, गांव में से बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा नहीं यार, 1 रुपया कल 10 रुपया, तो 100, कभी 1000, एक दिन में इंटरेस्ट इतना भागेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट से लोन दिया जाता है। जैसे आज भी तुमको कुछ लोग, मान लो कुछ लोन लेता है तो ऐसे जगह से जहां पे कोई इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, यही समय लगा देता है। आई सिस्टम का एक और नाम बोला जाता है, इसे बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। तो स्कूल में पढ़ा, यही जमींदारी सिस्टम है, जमींदार है, यही जमींदारी सिस्टम है, क्योंकि जमींदार बन रहा है इसमें। इस सिस्टम के कारण पीजेंट्स का जो कंडीशन है, ये पूरा माइजरेबल हो गया, मतलब पूरा दयनीय स्थिति। अब क्या करें, खेती हो नहीं रहा, फसल बर्बाद हो गया, कोई रास्ता नहीं है। और इस अंग्रेजों को क्या क्या दिक्कत आई सिस्टम में? अंग्रेज को ये लगा कि जो जमींदार है ना, ये पैसों नहीं दे रहा अच्छा से। इस सिस्टम में जो जमींदार को पैसा देना था अंग्रेजों को वापस, वो भी बहुत हाई था, रेवेन्यू ये बहुत हाई था। उसके बाद जमींदार जो थे, जो राजा, इनको हाई इंटरेस्ट, जमींदार ने जनरली इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्टिंग, मतलब इनका जमींदार का भी अपना प्रॉफिट दिखा, तुमको क्या था पैसा क्यों लगाया, टैक्स जो मिल रहा है उसका कुछ परसेंट अपने पास रख लेता था सब। मतलब क्वालिटी ऑफ जो क्रॉप है उसको इंप्रूव करने की जगह इन्होंने अपना प्रॉफिट देखा। और इस सिस्टम में, जमींदार सिस्टम, अंग्रेजों को
कंपनी को एग्जैक्ट पैसा भी नहीं मिल पाता था कभी कभी। एग्जैक्ट कलेक्टेड रेवेन्यू, जब तुम बोले पैसा कलेक्ट करके लाके दो, तो बीच में किसी ने पैसा उड़ा दिया। अब इसी को तुम स्कूल में पढ़ा होगा, अगला सिस्टम महलवारी सिस्टम। वो इधर आओ, गांव के मुखिया हो, जाओ तुम कास्ट से हेड बना दिए। आज गांव में जाकर अपने अपने गांव में जाकर पैसा कलेक्ट करके लाओ, तो तुम्हारा काम है पैसा कलेक्ट करना, तुम गांव के मुखिया हो। इस सिस्टम अंग्रेजों को थोड़ा फायदा क्या दिखेगा कि राजा वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, जमींदार वाला। जो गांव है तुम्हारा उस गांव में चल जाओ, अपने गांव से